107, 58, 102, 103, 104. दिल, क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज 106, 100. लेकिन ये वाली एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? क्यों? ये तो औरतों की एक्सरसाइज है, इससे औरतें अपनी कमर पतली करती हैं। तो ये करने से क्या मर्दों की कमर पतली नहीं होती? होती है, इसीलिए कह रही हूँ। वैसे भी तुम ज्यादा लटकते मटकते हो। अगर तुम्हारी कमर पतली हो गई तो गली के लड़के मेरे बजाय तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो तुम। एग्जैक्टली। जनानी एक्सरसाइज से तुम्हारे सोचने का ढंग भी जनाना हो जाएगा। हाँ डॉल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता है, जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है ना, मेरे अंदर जनाना ख्याल जागने शुरू हो गए हैं। मुझे माँ बनने की इच्छा होती है। हाँ, और जब भी किसी औरत को अच्छी साड़ी में देखता हूँ ना, तो मुझे उससे जलन होती है। शट अप! कान खोल कर सुनो एक बात। तुम मर्द हो, मर्द की तरह सोचना सीखो। ओके ओके। या हेलो प्रेमा जी। नाथानी, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखो ना, लोगों की मेरी आवाज भी बिल्कुल औरतों को जैसी लगती है। देखो ना। मैं तो देख रही हूँ, अब तुम देखो ना। हेलो। हाँ, आग से बदन के लिए आपका नाम फाइनल हो चुका है। Really? Oh, thank you. थैंक यू से बात नहीं चलने वाली, पार्टी चाहिए। Of course पार्टी दूंगी। मैं जल्दी का नाम जवानी के आउटडोर से वापस आ जाऊं, जरूर पार्टी दूंगी। Thank you for the good news. Bye. क्या हुआ? आग सा बदन के लिए मैं हीरोइन सिलेक्ट हो गई हूँ। क्या आग सा बदन, जलती का नाम जवानी? अरे कुछ सोशल फिल्में भी किया करो डॉल, वरना लाइन से आउट हो जाओगी। तुम अपने काम से मतलब रखो। सुना नहीं पार्टी है, उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो सोच लिया। क्या? मिसेस शर्मा की रेसिपी वाले मलाई वाले कोफ्ते बनाऊंगा पार्टी के लिए। मलाई वाले कोफ्ते? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम मर्द हो, मर्द की तरह सोचना सीखो। मलाई वाले कोफ्ते। कोकी जी हैं, मैंने उनको ये अंडा फेंटर वापस करना है। You mean egg beater? वही। कोकी, हाँ, कोकी देखो तुम्हारी सहेली आई है। मेरी सहेली कहाँ है? अरे इनकी बात कर रहा हूँ। क्या है केशु मजाक? क्यों, थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रही थी तुम्हें मिलने कोई सहेली आने वाली है। मुझे लगा तुम दिलरुबा के बारे में बात कर रही हो। चुप करो तुम, तुम्हें कैसा लगेगा? इनका कोई कसूर नहीं है कोकी जी, मेरा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। नहीं दिलरुबा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये तो हमेशा ऐसे ही बकते रहते हैं। नहीं, अब तो डॉल भी यही कहती है। क्या? वो कहती है कि दिल मर्द बनो, मर्द। देखा, प्रेमा जी भी मेरी बात से सहमत है। तुम चुप करो। दिलरुबा जी, आप बिल्कुल नर्वस मत हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है आप एक मर्द है। कोकी क्यों बेचारी की मजाक कर रही हो? दिलरुबा जी, ये अंडा फेंटर छोड़ो और मैं तो कहता हूँ आप कहीं जाकर मर्द बनने की ट्रेनिंग लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह जॉगिंग करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉल, जब मैं जॉगिंग करता हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ इतनी हॉगिंग मत किया करो, थक जाता हूँ। जब देखो खाते रहते हो। रोज सुबह जॉगिंग जाओ, तुम्हारा स्टैमिना इंक्रीज होगा, और अच्छा स्टैमिना और अच्छी सेहत मर्दानगी का प्रतीक है, लाइक धर्म जी। अच्छा, क्या कर रहे हो? ढूंढ रहा हूँ, यहाँ एक छोटा सा मसल था, कहाँ गया? शट अप! ऑल राइट बाबा, कल से जॉगिंग, लेकिन अभी तो हॉगिंग। ऑल राइट, ऑल रॉन्ग। ओह, क्या है कर रहे हो? जयराम जी की मैम साहब, जयराम जी की जयराम जी के साहब। चलो। क्या हुआ? ओह गॉड, थक गए झूठे। दिल, तुमने राम सिंह को देखा? हाँ। कैसा लगा? अच्छा, जैसा वॉचमैन होता है वैसा। बुद्धू, जैसा मर्द होता है वैसा है। यानी कि वॉचमैन? तुम नहीं समझोगे। उसके चलने का ढंग देखो, देखो देखो देखो, उसकी मूछें देखो, उसकी आवाज सुनो। क्यों बाबुआ, कहाँ चल रही है आँख में चोल इधर? हाँ, चल चल, रास्ता नापो, चल। हाथ नहीं लगा ना, पहचानता नहीं क्या अपन को? इधर का दादा है अपन। हाँ, तू दादा है तो हम इधर के परदादा है, समझे ना? बचकुंदर, चल चल। अब हाथ नहीं लगा ना, फिर से बोलता हूँ, पूरा गैंग लेके आएगा क्या? अरे तू गैंग वाला है ना, तो हम भी मर्द की औलाद है, क्या समझे? चल निकल। अरे अरे, बड़ा आया सिक्की बजाने वाला। मुझे मिल गया। क्या? मुझे मेरा गुरु मिल गया। गुरु मिल गया? दिल, दिल,
जॉगिंग ना? मिल गया गुरु, मिल गया। राम सिंह, क्या बात है बाबूजी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। का कुछ लाना है का बाहर से? नहीं, अंदर से कुछ निकालना है। मतलब तुम मर्द हो ना? अरे कोई सवाल हुआ बाबूजी? हमारे गांव में 2 बीवी और इधर एक शहर में स्टेफनी है। अच्छा, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही पहुंचे हुए मर्द हो। लेकिन आप ही सवाल काहे को पूछ रहे हैं? मुझे तुमसे ट्यूशन लेनी है। ट्यूशन क्या होता है? यानी कि गुरु मंत्र चाहिए मुझे तुमसे, गुरु मंत्र। मुझे मर्द बनाओगे ना? आप मर्द नहीं है का? नहीं, मैं मर्द हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, मतलब कि 2 बीवी और एक स्टेफनी वाला। नहीं, इतना नहीं। एक बीवी और एक आध स्टेपनी, कभी कभी। तो सिखाओगे ना? ना बाबूजी, क्यों? ये ट्रेड सीक्रेट होते हैं ना, हम नहीं सिखा सकते आपको। लेकिन क्यों? आप देखिए, आप किसी लोहार के पास चले जाओ और कहो लोहार भैया हमें लोहार का काम सीखना है, तो आपको पहले पूछेगा कि आप लोहार है का? तो आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, तो वो कैसे सिखाएगा आपको लोहार का धंधा? लेकिन अगर आप किसी सुनार के पास चले जाओ और सुनार से कहो सुनार भैया हमें सुनार का काम सीखना है, तो पहले पूछेगा आपको आप सुनार हैं? आप क्या कहेंगे? नहीं। हाँ, तो फिर वो थोड़े आपको सिखाएगा सुनार का काम। अगर आप किसी कुम्हार के पास चले जाओ, मेरी बात तो सुनो ना। आप पूछो मुझे क्यों नहीं सिखाएगा? क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट होते हैं बाबूजी, पेट का सवाल होता है। वैसे हम आपसे पूछेंगे कि आप सिक्योरिटी का काम सीखना चाहते हैं, आपका सिक्योरिटी वाले यूपी से है का? तो आप क्या कहेंगे? नहीं। हाँ, तो फिर हम कैसे सिखाएंगे आपको? इसमें प्रॉब्लम ये होता है बाबूजी, देखिए अगर आप ये सिक्योरिटी का काम सब सीख लेते हैं, सब कुछ सीख कर तैयार हो जाते हैं, तो हमारी नौकरी खो जाएगी और आप खुद यहाँ वॉचमैन बन के बैठ जाएंगे ना। नहीं राम सिंह, इतना सब कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो भैया खा पी के मस्त हूँ। मेरी बीवी बहुत कमा लेती है। अच्छा, यानी कि आपकी बीवी कमाती है और आप घर बैठे खाते हैं? तो आपको जरूर मर्द बनना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम मुझे सिखाओगे ना? बाबूजी, आप हमें बख्शीशी कितनी देंगे? तुम्हारी महीने की पगार कितनी है? हाँ, इस सोसाइटी से हमको 1000 रुपया महीने का मिलता है। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपया हफ्ते का दूंगा। क्या कह रहे बाबूजी? हाँ, बोलो मंजूर? अरे मंजूर, एकदम मंजूर बाबू। ये क्या होएगा वहाँ? थोड़ा प्रॉब्लम है। या डॉल। बालकनी में क्या कर रहे थे? किसी का इंतजार कर रहे थे? नहीं। मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगी। ओके? नो प्रॉब्लम। और पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स? उसका भी नो प्रॉब्लम। तुम देखना, पार्टी में तुम्हारे पति को देख के सब लोग ताज्जुब करेंगे। वो तो अभी भी करते हैं। ये वाला ताज्जुब नहीं, बल्कि ये वाला ताज्जुब करेंगे। तुम्हारे आने पर मैं पूरी तरह से मर्द बन जाऊंगा। Honey, it's not so funny. सर, दरवाजे पर कोई आया है। देखता हूँ। राम सिंह। राम सिंह? जयराम जी की मैम साहब। राम सिंह, दिवाली की बख्शिश अगले हफ्ते। नहीं मैम साहब, हम बख्शीश के वास्ते नहीं आए हैं। फिर? हम साहब का ट्रेनिंग का वास्ते हैं। ये तुम्हें क्या ट्रेनिंग दे रहा है? डॉल, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। लेकिन ओह गॉड, मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा बाबा, ठीक है, ख्याल रखूंगा। बाय डॉल। वेरी गुड राम सिंह। चाय पियोगे? चाय पिएंगे। ठीक है। राम सिंह, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। देखो साहब, अगर मर्द बनना है तो ये औरतों वाले आवाज में बोलना पहले छोड़ दो। तो फिर कैसे बोलूं? बैठो, बताता हूँ। देखो, मर्द की आवाज कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? हमारे जैसी। तुम्हारी आवाज तो कितनी तगड़ी है। अरे साहब, सिर्फ इसी आवाज के ऊपर कई औरतों को पटाया। अच्छा, सिर्फ आवाज से पटाया? हाँ। मेरी आवाज ठीक करो, फिर मेरी आवाज। ठीक है, खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन देखो, सिर्फ आवाज की नकल करके नहीं चलेगा। तो फिर जबान, मर्द की भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? देखो, अगर सामने से कोई दोस्त आ जाए तो क्या कहोगे? क्या? क्यों बे साले,
कहाँ थे इतने दिन? वेरी गुड। अगर दुश्मन आए तो जा बे साले, भर गए तेरे दिन। मतलब साले दोनों में कॉमन होना चाहिए। हाँ, और सामने से कोई औरत आ जाए तो क्या कहोगे? तो ऐसे कहेंगे, नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप, सब ठीक तो है ना? ऐसे बोलोगे तो फौरन जवाब आ जाएगा, हाँ भाभी जी सब ठीक है। फिर कैसे बोलने का? देखो, सामने वाली औरत अगर बदसूरत हो तभी कहने का बहन जी, अगर खूबसूरत हो तो कहने का मेम साहब। लेकिन क्यों? अरे बहन जी कहने वाले मर्दों से तो खूबसूरत औरत बहुत नफरत करती है। अच्छा। हाँ, वो फौरन समझ जाती है कि इस मर्द में कोई दम नहीं। देखो ठीक। राम सिंह तुमने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, अब मेरी आवाज भी खोल दो। मम्मी, दिलबुरा अंकल आए हैं। अबे साले, मुझे दिल बुरा बुलाएगा तो मार खाएगा। जा भाग यहाँ से, जा हैं? भाग यहाँ से। मम्मी! अरे दिलरुबा जी आप? नमस्ते बहन। नमस्ते मेम साहब, कैसी हैं आप? मेम साहब ठीक हूँ। अब बड़ी खुशी हुई सुन के। लेकिन ये आपकी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज एक मर्द की आवाज बन गई है। मर्द की आवाज? हाँ, जो आपको लगता नहीं कि ये मर्द की आवाज है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपके गले में कुछ अटक गया है। अब कमाल करिए। फोन। अभी नमूना पेश करता हूँ, देखिए। अरे लेकिन देखिए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? पहले तू बता के तू कौन बोल रहा है? अबे पहले तू बता, तू कौन बोल रहा है? अरे पहचानने की कोशिश तो कर, अपने दिमाग पे जोर तो डाल। अबे साले, तू जिस घर से बोल रहा है उस घर का मैं मालिक हूँ, केशव कुलकर्णी। अबे साले केकू। साले तू कहाँ से बोल रहा है? गोखले, क्या बात है? मेरे घर में कोई पराया मर्द घुसा है यार। हेलो, कोकी कहाँ है? तेरी कोकी इस समय मेरे पास है। हेलो केशव। कोकी की बच्ची, वो कौन पराया मर्द घुसा है हमारे घर में? अरे वो मर्द नहीं है, मेरा मतलब वो पराया मर्द नहीं है, अपने दिलरुबा जी है। झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी एक मर्द की आवाज सुनी है। मैं सच कह रही हूँ केशव। एक मर्द घुसा है मेरे घर में, जाना पड़ेगा। केशव, हेलो। मुझे जाना पड़ेगा। ओह, ये क्या किया आपने दिलरुबा जी? मैंने क्या किया है? क्या मैंने क्या किया? केशव को लगा कोई पराया मर्द घुसा है घर में। अच्छा, उनको लगा कि ये एक मर्द की आवाज है। उनको लगा कौन सा? दिलरुबा जी आपकी आवाज। जयराम सिंह। हाँ। जयराम सिंह। आओ बाबूजी आओ, कि ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, फायदा तो हो रहा है। मालूम है, कल मेरे किसी भी जानने वाले ने मुझे पहचाना ही नहीं। आप क्यों उसी जनाना आवाज में बात कर रहे हो? आई एम सॉरी। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लो सूटा मारो। नहीं, ये बहुत खराब आदत है। अरे भैया, हमारे गांव में खराब आदत को पालना ही मर्दों की निशानी समझते हैं। अरे कोई सिगरेट पीता है तो कोई बीड़ी पीता है, तो कोई शराब पीता है, कोई कोठे पे जाता है तो कोई जुआ खेलता है, और कोई ऐसे भी है जो सुबह से शाम तक चाय पीते हैं। लो मारो। अरे मारो भी, ये बात हुई ना। आहा आहा। रहने दो, ये नहीं पलेगा आपसे। हम आपकी अब चाल सुधारते हैं। चाल? हाँ। क्यों, मेरी चाल में क्या खराबी है? ऐसे नहीं। आप कैसे चलते हैं पता है? ये हाथ करके ऐसे नहीं। मर्द कैसे चलता है? छाती निकाल कर, मुंडी ऊपर करके, शेर की तरह। लो, ये तो और भी इजी है। हाँ। देखो देखो, चलो। देखो। ए, शर्म नहीं आती? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अंधे हो गए हो? एक शरीफ औरत का धक्का मारते हो? मैंने जानबूझ के धक्का थोड़ी मारा आपको। अरे, एक तो धक्का मारते और ऊपर से बहस करते हो। बहस कौन कर रहा है? बहन जी। बहन जी? हाँ।
मैं क्या तुम्हें बहन जी लगती हूँ? बहन जी बोलते हो? देखिए आप इतनी खूबसूरत नहीं है इसलिए आपको बहन जी कहा है, वरना मैं आपको मैम साहब कहता है ना। ठीक है, तुम्हारी अच्छी से मरम्मत करती हूँ। अरे सुनो, शर्म नहीं आती। कहा हो क्या गया? अरे देखो ना, एक तो धक्का मारता है, ऊपर से कहता है बहन जी और बोलता है तुम खूबसूरत हो। अरे नहीं बहन जी, देखिए आदमी शरीफ लगता है, एक बार छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए बस। ठीक है, तुम बोलते हो इसलिए छोड़ देती हूँ, वरना तो इसको बेशरम कहीं का। धन्यवाद मेम साहब, धन्यवाद। अरे बाबूजी ऐसी हरकतें मत करो वरना रोज धुनाई हो जाएगी। अरे लेकिन तुम्हें तो कहा था कि औरत अगर खूबसूरत हो तभी उसको मेम साहब कहो। अच्छा बाबूजी आपसे कहता हूँ कि हर एक औरत को आप मेम साहब ही कहिए। हाँ है, इस बम्बई नगरी में ना हर औरत अपने आप को खूबसूरत ही समझती है। लेकिन तुम इतना क्यों हिल रहे हो? अरे मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ मर्दाना और जनाना हरकतों में, बस। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ट्रेनिंग और करते हैं। कांच का है। केशु, वो मर्द कहाँ है? केशु वो दिलरुबा जी थे। दिलरुबा के बच्चे की ये हिम्मत जो मेरे ही घर में मेरी ही बीवी के सामने मेरे ही फोन पर मुझे धौंस देता है। आने दो साले को, आने दो। ले आ गया मैं। कैसा है तू केकू, कैसा है? दिलरुबा जी आपको आर्थराइटिस हो गया है क्या? नहीं, ये मेरा नया रंग है, यही तो मर्दानगी का ढंग है। दिलरुबा जी आप ये क्यों हरकतें कर रहे हैं? देखो केशु कितना नाराज हो। ये अगर मुझसे नाराज होगा तो फिर जाएगा कहाँ? दिलरुबा जी अब वाकई मर्द बन गए हैं। मैं बन गया, मैं मर्द बन गया। मैं वाकई मर्द बन गया, यानी कि मेरे पैसे वसूल। पैसे वसूल? हाँ, मैंने मर्द बनने की ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर रखा है। मास्टर? हाँ, हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन राम सिंह। आपको इससे अच्छा मास्टर नहीं मिला? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वही था। दिलरुबा जी आप ये पागल जैसे हरकतें छोड़ दीजिए प्लीज। बस मैं 90% मर्द बन चुका हूँ और बाकी 100% डॉल के आने के बाद बन जाऊंगा। जय राम सिंह, जय राम सिंह। आ गई तुम? कौन है? जल्दी बाहर आओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैं डॉल, मैं हूँ तुम्हारा दिल रुबा। आउच! तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? मर्द बन गया हूँ, पूरा मर्द। इडियट! कल हमारे यहाँ पार्टी है, अगर इस हुलिये में तुमने दरवाजा खोला तो सब गेस्ट समझेंगे कि तुम दरबान हो। इडियट! तमीज से बात करो मुझसे लड़की। तुमने मुंह पर क्या लगा रखा है काला काला? निकालो से। असली है? और नहीं तो क्या। कमाल है, तुम्हारे फेस पे दाढ़ी मूंछ आती है? याद नहीं, तुमने तो कहा था कि मर्दों के तौर तरीके सीख लो, तो सीख लिया हमने। अब लगता है ना तुम्हारा वो पूरा धर्म जी बड़े डंबल झंबल मारे हैं। अब देखो मेरा खोया हुआ मसल भी मिल गया, हाथ तो लगा के देख। ये तुम्हें नौटंकी किसने करनी सिखाई? नौटंकी मत कहो इसे। मैंने मर्द बनने की ट्रेनिंग के लिए राम सिंह को पूरे 1000 रुपए प्रॉमिस किए हैं। हाँ, राम सिंह। आने दो उसे, अभी खबर लेती हूँ मैं उसकी। आ गया। ठाकुर, वेलकम ठाकुर, वेलकम। राम सिंह, तुमने सांप का क्या होलिया बना दिया है? मैंने तो इन्हें मर्द बना दिया है। क्यों दिलरुबा जी, बन गए ना पूरी तरह से मर्द? बन गया मैं, पूरा मर्द बन गया, पूरा मर्द। थैंक यू राम सिंह, थैंक यू। हो श्रीमान